रात 30 जुलाई 2:35 और 31 जुलाई। भारत में क्या ऐसा हुआ कि पूरी भारत की बिजली ब्लैकआउट हो गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बात 30 जुलाई रात 2:35 और 31 जुलाई दोपहर 1:02 की है। स्वागत है आप सभी का एनपी क्लासेस में। मैं नवनीत आज आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के ब्लैकआउट के बारे में ये केस स्टडी लेकर आया। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इतना बड़ा ब्लैकआउट क्यों हुआ, क्या रीज़न था और इसके क्या क्या प्रभाव हुए। चलिए शुरू कर लेते हैं केस स्टडी 2012। आधे से ज्यादा देश में बिजली नहीं है। जरूरी सुविधाओं से लेकर आपके घर तक, कारखानों तक, दफ्तर तक, कहीं पर भी बिजली नहीं है। ना उत्तर भारत में, ना पूर्वोत्तर भारत में, ना पूर्वी भारत में। नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड ठप है। तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन हो, दिल्ली का मेट्रो स्टेशन हो या फिर मुगल सराय का स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह बिजली बंद है, हर जगह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही हालत थी पूरे भारत की। आखिर पूरी की पूरे भारत की लाइट एक साथ कैसे चली गई। ये बात रात के 2:35 30 जुलाई 2012 की है। भारत में पूरे के पूरे भारत में एक साथ बिजली चली गई और यही घटना फिर से दोहराई गई दोपहर 31 जुलाई 1:02 पर। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, बसेस, लिफ्ट्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह की बिजली एक साथ बाधित हो गई। अब आप एक बार के लिए सोचिए मित्रों, रेल, बस, ट्रेन, हॉस्पिटल, इवन बिना इलेक्ट्रिसिटी की इंडिया। बिल्कुल सही समझे आप। अगर मैं इंजीनियर्स डे में इसे एक काला दिन कहूं तो मेरा अनुमान गलत नहीं होगा। सारे इंजीनियर्स परेशान हो गए कि 22 स्टेट्स की बिजली, 620 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुए इस घटना से। आखिर ऐसा क्यों हुआ। 32,000 मेगावाट, 38% ऑफ एनटीपीसी की जनरेशन बाधित हो गई उस रात। 32,000 मेगावाट बिजली बाधित हो गई। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने नवनीत आपको एक केस स्टडी के रूप में ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ग्रिड होता क्या है। ग्रिड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल जाल होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो कंज्यूमर और जनरेटर के बीच का कड़ी होता है। अर्थात सोर्स और लोड के बीच में ग्रिड हमारी कंट्रोल करती है पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को। अब उस समय 2012 में भारत की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जब ब्लैकआउट हुआ वो कैसी थी, हम आइए समझेंगे इस फ्लो चार्ट के मदद से। देखिए, उस समय पूरे भारत को दो जोन में, बेसिकली इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में दो जोन में डिवाइड किया गया था। एक सेम फ्रीक्वेंसी थी और दूसरी फ्रीक्वेंसी अलग थी। सेम फ्रीक्वेंसी में 4 जोन थे: नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। ये सारे के सारे ग्रिड सेम फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते थे। इन फ्रीक्वेंसी में कैस्केड इफेक्ट हुआ। कैस्केड इफेक्ट इन दैट सेंस कि किसी एक जगह की फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हर एक जगह, मतलब चारों जोन की फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस हो गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब अनबैलेंस हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जान लीजिए। क्या होता है UI, अनशेड्यूल्ड इंटरचार्ज मैकेनिज्म। अनशेड्यूल्ड इंटरचार्ज मैकेनिज्म ये कहता है कि जनरेटर और जो कंज्यूमर होता है, मतलब जो एक्सपोर्ट करता है और जो इंपोर्ट करता है, वो पहले से ही अगले दिन की शेड्यूल को तैयार कर लेते हैं। मतलब जनरेटर कहता है कि मैं इतना मेगावाट आपको एक्सपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट जो करने वाला रहता है वो कहता है कि मैं इतने मेगावाट इंपोर्ट करूंगा। फिर हम इसी तरीके से हर जोन में ये एक सर्कुलर जारी करते हैं और वही सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चालू करवाते हैं। अब उस रात हुआ क्या,
उस रात घटना ये घटी कि 400 केवी की जो हमारी ग्वालियर और बीना की लाइन थी वो ट्रिप हो गई। अब ग्वालियर और बीना की लाइन से जुड़ा हुआ था बरेली और आगरा की लाइन, वो भी ट्रिप कर गई। क्यों? क्योंकि ग्वालियर की लाइन ट्रिप हो गई थी। अब हुआ ये कि नॉर्दर्न जोन हर जगह से, वेस्टर्न जोन से और ईस्टर्न जोन से बिजली का कंजप्शन बढ़ा लिया। उसी ड्यूरेशन में 30 जुलाई को ही वेस्टर्न जोन ने नॉर्दर्न जोन को एक इमरजेंसी नोटिस दिया कि आप जो कंजप्शन कर रहे हैं वो शेड्यूल्ड पावर से ज़्यादा ले रहे हैं, इसको कम करिए। और जब तक नॉर्दर्न जोन इसे कम करता तब तक हमारा वेस्टर्न जोन भी ट्रिप हो गया, और इसी तरीके से ईस्टर्न जोन भी ट्रिप हुआ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन भी ट्रिप हो गया। परिणाम स्वरूप पूरे भारत की बिजली एक साथ बंद हो गई। ये केस स्टडी हमें यह सिखाता है कि समय के साथ हम सारी चीज़ों को भूलते तो जाते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से सीखते रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।